चांद के गड्ढे के पास प्रज्ञान रोवर को मिली एक ऐसी चीज जिसे देख वैज्ञानिक भी हुए हैरान। चांद को खोजने के लिए मीलों दूर निकला प्रज्ञान। इसरो के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी। क्या चंद्रयान-3 खोलेगा चांद पर जीवन बसाने के नए राज? दोस्तों, भले ही नासा ने चांद पर इंसानों को भेजा हो या फिर रोसकॉसमॉस दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी मानी जाती हो, लेकिन इनमें से कोई भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में कभी नहीं पहुंच सका। ये चांद का एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इसी खतरनाक जगह पर हमारे चंद्रयान-3 ने पहुंचकर दिखाया है। और न सिर्फ ये यहाँ पहुंचा है, बल्कि हमारा प्रज्ञान रोवर हर रोज इस रहस्यमयी जगह से जुड़े नए नए खुलासे कर रहा है। और इसी अनुक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रज्ञान रोवर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देख वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? हमारे प्रज्ञान रोवर ने यहाँ कौन सा ऐसा कारनामा किया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? और अब आगे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान और क्या क्या खोज करने वाले हैं, आइए ये सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त की शाम जब चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में उतरा तो पूरी दुनिया में एक तहलका सा मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने यह कारनामा सच में कर दिखाया है, क्योंकि बहुत सारे देशों को इसरो वैज्ञानिकों की काबिलियत पर शक था। साथ ही हमारे कुछ दुश्मन पड़ोसी देश इस मिशन के फेल होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उन सभी को भारत का मजाक बनाने और देश को नीचा दिखाने का मौका मिले। लेकिन उन सभी को गलत साबित करते हुए हमने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करवा दिया। मगर आपको बता दें, यह मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को 3 हिस्सों में सेट किया, जिसके 2 हिस्से तो पूरे हो चुके हैं, पर एक आखिरी काम अभी भी चल रहा है। अब चंद्रयान-3 मिशन के ये 3 हिस्से क्या क्या हैं और इसे अभी आगे और क्या क्या करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि चांद का दक्षिणी ध्रुव आखिर इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है। असल में दोस्तों, ये चांद का वो हिस्सा है जो हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। साथ ही इस हिस्से पर सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते यहां हमेशा अंधेरा ही रहता है। इसका कारण यह है कि चांद लगातार हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने के साथ ही यह अपनी धुरी पर घूमता भी है। इस कारण हमें कभी भी चांद का ये पिछला हिस्सा नजर नहीं आता। जी हाँ, आपने ठीक समझा, पृथ्वी से हमें हमेशा चांद का केवल एक ही हिस्सा दिखाई ही देता है। और सिर्फ पृथ्वी से ही नहीं, बल्कि चांद पर पहुंचकर भी दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाई थी। आप खुद सोचिए, 1950 के दशक से लेकर अब तक ना जाने कितने मून मिशंस लॉन्च हुए और यहां तक कि इंसानों को भी चांद पर भेजा गया, लेकिन कभी भी चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसका कुछ तो कारण होगा ना? जी हाँ, कारण है, और वो है चांद के इस इलाके की हद से ज्यादा मुश्किल हालात का होना। दरअसल दोस्तों, चांद का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा एरिया है जहां सबसे बड़ा गड्ढा मौजूद है और यहां बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। साथ ही ये पूरे चांद का सबसे ज्यादा उबड़-खाबड़ इलाका भी है। इतना ही नहीं, यहाँ का टेम्परेचर दिन के समय 250 डिग्री सेल्सियस और रात के समय -248 डिग्री तक चला जाता है। और इन दोनों ही कंडीशंस में इंसानों का तो दूर, मशीनों का भी सरवाइव करना मुश्किल है। साथ ही यहाँ जो गड्ढे हैं वो भी बहुत से ज्यादा बड़े और गहरे हैं। इनमें कुछ गड्ढे तो कई किलोमीटर तक चौड़े और गहरे हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड या यूं कहें सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा एटिकन बेसिन है, जो चांद के इसी हिस्से में मौजूद है, जिसका व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है। ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि करोड़ों अरबों साल से इसमें सूरज की एक किरण तक नहीं गई है। ऐसे में कोई नहीं जानता कि इन गड्ढों के अंदर
क्या रहस्य छिपा हुआ है। असल में इसका कारण यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में सूरज हमेशा होराइजन पर रहता है। आपने देखा होगा जिस तरह पृथ्वी पर सुबह सूरज निकलने के समय और शाम में डूबने के समय बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक वैसा ही चांद के इस इलाके में ये पूरा दिन रहता है। इससे होता यह है कि परछाइयां बहुत लंबी बनती हैं और ऐसे में चांद पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों की परछाइयां इस इलाके में दिन के समय भी ज्यादा अंधेरी ही नजर आती हैं। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों को चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद इन गड्ढों के अंदर लिक्विड फॉर्म में पानी होने की उम्मीद है। यहाँ तक कि बहुत से सेल्फ क्लेम्ड रिसर्चर्स यहाँ एलियन होने का दावा भी कर चुके हैं, पर ये बिल्कुल अलग कहानी है जिस पर हम पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुके हैं। इसलिए आज हम अपने टॉपिक को उस तरफ लेकर नहीं जाने वाले। फिलहाल चंद्रयान 3 की बात करें तो यही कुछ कारण है जिसके चलते इसका दक्षिणी ध्रुव में लैंड करना इतनी बड़ी सफलता माना जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। असल में दोस्तों, इसरो ने इस मिशन को 3 हिस्सों में बांटा है। इसका पहला हिस्सा है चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसको 23 अगस्त के दिन ही पूरा कर लिया गया था। इसके बाद मिशन का दूसरा हिस्सा है प्रज्ञान रोवर का विक्रम लैंडर से बाहर निकलना और चांद के इस इलाके में अलग अलग जगहों पर घूमना फिरना, और इसको भी लैंडिंग के अगले दिन 24 अगस्त को ही अचीव कर लिया गया था, जिसकी वीडियो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंत में अब तीसरा और आखिरी हिस्सा रह जाता है चांद के इस इलाके पर रिसर्च और परीक्षण करना, और इसरो वैज्ञानिकों को इस काम में ऑलरेडी सफलता मिलनी शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद पर रिसर्च का ये काम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसके लिए इसरो ने विक्रम लैंडर में चंद्रास सरफेस thermophysical experiment instrument for lunar seismic activity, radio anatomy of moon-bound hypersensitive ionosphere and atmosphere और Langmuir प्रोब जैसे कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए। ठीक उसी तरह प्रज्ञान रोवर में भी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जैसे उपकरण लगाए गए हैं। अब आखिर सवाल यह रह जाता है कि इन उपकरणों की मदद से इसरो वैज्ञानिक क्या क्या रिसर्च करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि विक्रम लैंडर के जरिए चंद्रयान चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज की जांच पड़ताल करना, लूनर सरफेस पर होने वाले कंपन और भूकंप को मापना, चांद की हवा की जांच करना और प्लाज्मा घनत्व व इसकी विविधताओं का अनुमान लगाना है। वहीं प्रज्ञान रोवर की बात करें तो ये अलग अलग स्थानों पर जाकर चांद की सतह और वहां मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप से देखकर उनका विश्लेषण करने व अलग अलग एलिमेंट्स को एनालाइज करने का काम कर रहा है। और क्योंकि चांद के इस हिस्से को अभी तक किसी भी स्पेस एजेंसी द्वारा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसलिए चंद्रयान 3 की खोज बहुत ज्यादा खास मानी जाएगी। खासतौर से चांद पर जीवन की संभावनाएं तलाशने की दिशा में हमारी इस रिसर्च का काफी बड़ा महत्व रहेगा। दोस्तों, इस मिशन में शामिल हमारा प्रज्ञान रोवर सबसे ज्यादा खास है। आपको बता दें कि ये 6 पहियों वाला फुल्ली रोबोटिक रोवर है, जिसमें एनर्जी जनरेशन के लिए सोलर पैनल्स के साथ साथ RX-TX एंटेना भी लगे हैं, ताकि मिशन के दौरान विक्रम लैंडर के साथ इसका कनेक्शन हर समय बना रहे। इतना ही नहीं, इसके पहियों पर इसरो वैज्ञानिकों ने अपना लोगो और अशोक चिन्ह उकेरा हुआ है, जिसके चलते चांद पर जिस हिस्से में ये रोवर जा रहा है वहां जमीन पर इसरो का लोगो और अशोक चिन्ह के निशान बन रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चांद के पतले वायुमंडल के चलते वहां की जमीन पर एक बार बना निशान कभी भी मिटता नहीं है, इसलिए भारत की ये छाप चांद पर हमेशा हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। वैसे आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में की जाने वाली खोजबीन और रिसर्च का ये काम चांद के 1 दिन चलने वाला है, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। इसके बाद अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट करके हमारे लैंडर और रोवर दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है चंद्रयान 3 इस बार चांद के बारे में क्या बड़ा खुलासा करने वाला है? अपना कमेंट दीजिए जरूर। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।